तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 22 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स के सेक्शन एम के बारे में पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो है वो 3 तरह के टॉपिक को शामिल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर का जो टॉपिक है वो झारखंड में वन, इसको हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड नंबर टॉपिक जो है वो झारखंड में वन प्रबंधन को पढ़ते हैं। और वन प्रबंधन यानी कि जैव विविधता का प्रबंधन। और जैव विविधता का भी 2 तरह का प्रबंधन देखते हैं हम लोग। एक तो है आपका फ्लोरा का प्रबंधन यानी कि पेड़ पौधों का प्रबंधन, और दूसरा है फौना का प्रबंधन यानी कि जीव जंतुओं का प्रबंधन। इसके अलावा इसी में जो है वो थर्ड नंबर जो है टॉपिक वो हम लोग पढ़ते हैं वन प्रबंधन हेतु सरकारी संस्थान। तो इसमें हम लोग वन प्रबंधन के लिए जो भी सरकारी संस्थान कार्यरत है यानी कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसको पढ़ते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है ये वन एवं वन्य जीव प्रबंधन से संबंधित जो है वो कार्य करते हैं, तो इनको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेक्शन एम में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ते हैं, झारखंड के वन प्रबंधन और आपका वन प्रबंधन हेतु इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो झारखंड में पाए जाने वाले वन जो है, तो झारखंड के वन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अगर झारखंड में वनों की अगर स्थिति देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड का अर्थ ही होता है जंगल एवं झाड़ियों का स्थान या प्लेस। तो झारखंड में जंगल काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो वहीं ISFR रिपोर्ट यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार देखे जाए, यहाँ पे 2021 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग 2023 का डाटा देखेंगे जो कि नवंबर 2024 के लास्ट में आया था। तो अगर इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR रिपोर्ट 2023 की बात करें तो झारखंड में अगर टोटल वन की अगर बात की जाए तो ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो वो आपका 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जेपीएससी 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें पूछा गया था कि झारखंड में जो वनों का कुल क्षेत्रफल है 2021 के डाटा के अनुसार वो कितना है। तो अगर 2021 की बात करें तो वो आपका 23,721.14 वर्ग किलोमीटर था। और वहीं ISFR रिपोर्ट 2024 की बात करें, 2024 में ये पब्लिश हुआ था, लेकिन ये 2023 का रिपोर्ट था जो कि इंडिया और स्टेट का एक ही साथ निकलता है, और ये देश का 18वां ISFR रिपोर्ट था। तो 2023 में जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर था। और हम लोग जो बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय औसत से अधिक था, तो राष्ट्रीय का औसत कितना है वो हम लोग को 2023 के अनुसार इसमें नहीं देखना है। आगे देखो, किंतु अगर हम लोग भारतीय वन नीति की बात करें तो वन नीति के अंतर्गत जो आवश्यक वन क्षेत्र है वो 33% होना चाहिए। तो भारतीय वन नीति के अंतर्गत जो आवश्यक वन क्षेत्र है वो 33% होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। इसके अलावा जानिएगा आप कि ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में जो वनों का कुल क्षेत्रफल है वो 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं अगर इसको प्रतिशत में बात करें तो वो आपका 29.81% है। ठीक है, तो 29.81% हो गया। और अगर 2021 की बात करें तो ये आपका 29.71% था। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो कुल वन क्षेत्र है ये आपका 29.81% हो गया है। अभी ये बताया गया था 2021 में आपका 29.76% था,
और 2023 में आपका 29.81% हो गया। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा केवल। आगे देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो 2019 से 2021 के मध्य में लगभग 110 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि होती है। तो अगर हम लोग 2019 से 2021 की बात करें तो 2019 से 2021 में जो वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है वो आपका 110 किलोमीटर स्क्वायर था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जो 2021 से 2023 की बात करें तो यहाँ पे जो है कितना परसेंट जो वन क्षेत्र है वो वृद्धि हुआ है, तो वो जो वृद्धि हुआ है वो आपका 58.81% वृद्धि हुआ है। 58.81 जो है वो परसेंट वृद्धि हुआ है, मतलब 58.81 किलोमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे, किलोमीटर स्क्वायर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है 2019 से 2021 में 110 वर्ग किलोमीटर वृद्धि होता है, जबकि 2021 से 2023 के मध्य में जो वातावरण में वृद्धि हुआ है वो लगभग 58.81 किलोमीटर स्क्वायर इतना वृद्धि हुआ है। और इसको अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो ये आपका 1.91% होगा। तो 1.91% होता है। लगभग में याद कीजिएगा तो 2% जो है वो वन झारखंड में अब बढ़ा है, ठीक ना। इसके अलावा देखिएगा तो झारखंड में अगर वन का आवरण की बात की जाए तो ठीक है, वन आवरण की अगर बात की जाए तो वन आवरण के आधार पर झारखंड में जो है टोटल 4 तरह के वन मिलते हैं। पहला है आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरा है आपका ये क्या बोलते हैं मिडिल डेंस फॉरेस्ट जिसको MDF बोलते हैं। तीसरा है आपका ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुला वन, और चौथा है आपका जो है वो स्क्रब फॉरेस्ट है यानी कि झाड़ीदार वन है। तो झारखंड में जो वन मिलते हैं वन आवरण के आधार पे वो टोटल 4 मिलते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो झारखंड में जो वन आवरण है यानी कि फॉरेस्ट कवर ये आपके टोटल 4 है। कौन कौन? वेरी डेंस फॉरेस्ट, मिडिल डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और आपके स्कर्ब फॉरेस्ट, ये 4 है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अति सघन वन के बारे में जो रिपोर्ट है। तो अति सघन वन इसको कहते हैं जहाँ पे जो वन का घनत्व होता है वो 70% से ज़्यादा होता है। वन का घनत्व कहने का अर्थ है कि जहाँ पे बहुत आपस में सटे सटे जो है पेड़ पौधे मिलेंगे, तो यहाँ पे जो वन का घनत्व होगा, फॉरेस्ट का जो डेंसिटी होगा वो आपका 70% होगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है जिसको अति सघन वन कहते हैं, यहाँ पे इस फॉरेस्ट का यानी कि इस जंगल का जो कैनोपी होता है तो कैनोपी जो है वो 90% से वो ज़्यादा होता है, उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। कैनोपी का अर्थ है कि जो सनलाइट है यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो जो है धरती में अवशोषित बहुत कम होती है, ठीक है ना, मतलब धरती तक वो पहुंचता ही नहीं है, यहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं इस कारण से। तो जिस वन का कैनोपी 90% से अधिक हो उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, और जिस वन का जो वन घनत्व है वो 70% से अधिक हो उसको भी वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। आगे देखिए जो आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट है इसका अगर क्षेत्रफल देखिएगा झारखंड में तो 2021 में तो आपका 2601.05 किलोमीटर स्क्वायर था, लेकिन अगर वही 2023 की बात कीजिएगा तो ये आपका हो गया 2635.35 किलोमीटर स्क्वायर। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट आपका झारखंड में अभी 2635.35 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और अगर इसका परसेंटेज की बात कीजिएगा कि ये कुल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो वो आपका 3.26% है। ये 3.26% ये पहले था 2021 वाला में, और 2023 में कितना हो गया तो 2023 में याद रखिएगा 3.16% है, ठीक है। तो वेरी जो डेंस फॉरेस्ट है इसमें आप 2 डाटा याद रखिएगा, BDF में जो है वो 2 डाटा याद रखिएगा। कौन कौन डाटा वो देखिए, एक तो ये है आपका जो
अभी बताया गया था कि इसका जो टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो आपका 2635.35 किलोमीटर स्क्वायर है। और दूसरा ये टोटल क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 3.16% है, 3.16%। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर वो है आपका मध्यम सघन वन, यानी कि मिडिल डेंस फॉरेस्ट। इसका जो कैनोपी होगा वो 60 से लेके 90% के मध्य में होगा। और इसका जो वन घनत्व होगा वो आपका 40 से 70 के मध्य में होगा। इसका वन घनत्व 40 से 70। अगर 70 से ज़्यादा वन घनत्व तो आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, 40 से 70 तो आपका मिडिल डेंस फॉरेस्ट, फिर 10 से 40 तो आपका ओपन वन, ठीक है ना। ओपन वन में 10 से 40, और अगर 10% से भी कम अगर वन घनत्व रहा तो आपका झाड़ी कहलाएगा, यानी कि स्कर्ब फॉरेस्ट, ठीक है। तो मिडिल डेंस फॉरेस्ट में भी मात्र 2 ही डाटा याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें उलझना नहीं है, ठीक है। मिडिल डेंस फॉरेस्ट, इसमें भी आपको 2 ही डाटा याद रखना है। पहला क्या क्या याद रखिएगा, वो देखिए, ये आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा। इसमें एक डाटा याद रखिएगा कि इसका जो क्षेत्रफल 2023 में कितना है, तो आपका 9640 है .99। तो ये 9640.99 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। ये एक डाटा याद रखिएगा, 9640.99 पहला डाटा याद रखिए। दूसरा याद रखिएगा कि ये टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का वो जो है 12.09% ये है, ठीक है। तो ये 12.09% कवर करता है। तो झारखंड में जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है ये सबसे कम मिलेगा आपका। परसेंटेज की बात करें तो 3.26% है, और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपका जो है कितना है, तो आपका 2635.26 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं अगर मिडिल डेंस फॉरेस्ट की बात कीजिए तो ये झारखंड में ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार इसका क्षेत्रफल 9640.99 किलोमीटर स्क्वायर होगा। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 12.09% होगा। इस पॉइंट के अलावा देखिए, अगर हम लोग झारखंड में तीसरे नंबर के वन की बात करें, जिसको हम लोग खुला वन कहते हैं, यानी कि ओपन फॉरेस्ट, तो ओपन फॉरेस्ट में जो वन का घनत्व होगा वो आपका 10 से 40 होगा। देखिए 10 से कम तो आपका झाड़ी कहलाएगा, झाड़ी वन। 10 से 40 तो आपका खुला वन। 40 से 70 तो आपका मध्यम सघन वन, और 70 से ज़्यादा तो आपका अति सघन वन। झारखंड में जो सर्वाधिक वन जो मिलता है वो आपका खुला वन ही मिलता है, ठीक है ना। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा खुला वन ही देखने को मिलता है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है वो खुला वन देखने को मिलता है। खुला वन के बारे में भी आप केवल 2 ही पॉइंट याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ भी उलझना नहीं है। पहला याद रखिएगा कि इसका टोटल एरिया कितना है, और दूसरा इसका याद रखिएगा इसका परसेंटेज कितना है। तो अगर एरिया की बात की जाए तो 2021 वाला में ये 11,421.18 था, उसको आप भूल जाइए। 2023 में कितना हो गया, 11,489.44 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2023 के अनुसार 11,489.44 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 2021 में ये 48% था, ठीक है ना। खुला वन जो था पहले 48% नहीं, खुला वन का अगर कुछ क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये पहले 14.31% था, और अभी ये 14.41% हो गया है। बस इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो जो खुला वन है इसका अगर एरिया की बात की जाए तो ये आपका 11,489.44 किलोमीटर स्क्वायर होगा, और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो ये आपका 14.41% है, ठीक है। इस पॉइंट को केवल आप याद रखिएगा। अब देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट, मिडिल डेंस फॉरेस्ट और जो आपका ओपन फॉरेस्ट है, इन तीनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो जो आपका वन क्षेत्र है वो निकल जाता है परसेंटेज में। तो इन तीनों को मिलाने पे आपका 29.81 निकलना चाहिए, और तीनों का अगर एरिया को मिलाएंगे तो आपका 23,765.78 किलोमीटर निकलना चाहिए।
ये 2023 के डाटा के अनुसार, ठीक है, ये वाला डाटा निकलना चाहिए। 29.81 और आपका 23,765.78 किलोमीटर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है 2019 के डाटा, यहाँ पे आप मान लीजिए ये है आपका 2023 के डाटा। तो 2023 के डाटा के अनुसार वन रिपोर्ट के तुलना में जो है, सॉरी यहाँ बताया जा रहा है 2019, तो यहाँ पे आप मान लीजिए 2021। तो 2021 के वन रिपोर्ट की तुलना में जो 2023 में जो वन रिपोर्ट आया है, इसमें अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन, इन तीनों के क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, ठीक है ना। और जो स्क्रब फॉरेस्ट है यानी कि जो झाड़ीदार वन है, इसमें वृद्धि हुआ कि कमी हुआ वो देखिए। इन तीनों में तो वृद्धि हुआ है, वो हम लोग जान गए हैं। अब देखिए इसके बाद इसके बारे में देखिए, जो आपका झाड़ीदार वन है, जहाँ पे जो वन का घनत्व होगा वो आपका 0 से 10% होगा, ठीक है ना। अब देखिए झाड़ीदार वन में जो है वो कमी आई है, ये बिल्कुल सही बात है। 2023 में भी, 2021 में भी। 2021 में जो है BDF, MDF और ओपन फॉरेस्ट, इन तीनों में वृद्धि होता है, तो 2023 में भी वृद्धि होता है। ये सेम यही वाला बात होगा यहाँ पे भी लागू। अब देखिए चौथे जो वन है वो है आपका झाड़ीदार वन, जिसको स्क्रब फॉरेस्ट बोलते हैं, जहाँ पे जो वन का घनत्व होगा वो आपका 10% से कम होगा। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 558.32 किलोमीटर। तो ये 558.32 किलोमीटर इसका जो है वो क्षेत्रफल है, 558.32। और अगर इसका परसेंटेज की बात की जाए तो ये पहले 0.73% था और वो अब 2023 में 0.70% हो गया। कहने का अर्थ है कि ये जो झाड़ीदार वन है इसमें कमी हुआ है 2021 से 2023 में, और इसमें 2019 से 2021 में भी कमी हुआ था। तो इसी प्रकार ये देखिएगा आप कि झाड़ीदार जो वन है उसमें कमी हुआ है। पहले ये 0.73% था, अब ये 0.70% है। पहले ये 584.2 वर्ग किलोमीटर था, अब ये 558.32 किलोमीटर स्क्वायर है, यही है, ठीक है। तो इन चारों पॉइंट को और 4 डाटा को आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट आता है, वो है आपका ट्री कवर यानी कि वृक्ष आवरण। वृक्ष आवरण किसको कहते हैं वो देखिए, 1 हेक्टेयर भूमि से कम पर अगर वृक्ष हो, देखिए अगर 1 हेक्टेयर भूमि से कम पे अगर पेड़ पौधे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं वृक्ष आवरण। झारखंड में जो वृक्ष आवरण है वो लगभग 2867 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.6% है। ये आप उतना स्किप कीजिए, जो है इतना याद मत रखिए, कंफ्यूज हो जाइएगा। ट्रीज कवर को ही आउटसाइड द फॉरेस्ट कवर कहते हैं। जो आपका वृक्ष आवरण है यानी कि ट्रीज कवर, एक पॉइंट केवल याद रखिएगा आप कि ये वाला पॉइंट, कि जो ट्रीज कवर है यानी कि जो वृक्ष आवरण है, इसी को ही आउटसाइड द फॉरेस्ट कवर कहते हैं। आउटसाइड द फॉरेस्ट कवर कहा जाता है, यानी कि OTFC। तो OTFC क्या है, तो आपका जो वृक्ष आवरण है यानी कि ट्रीज कवर है उसी को कहते हैं। और वृक्ष आवरण यानी कि ट्रीज कवर क्या है, तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर अगर वृक्ष हो तो उसको बोलते हैं वृक्ष आवरण। आगे देखिए, वन आवरण एवं वृक्ष आवरण दोनों को मिलाकर झारखंड में वनों की स्थिति राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो अगर हम लोग वन आवरण की बात करें और वृक्ष आवरण की बात करें तो ये 2 डाटा आपको पता होना चाहिए। कैसे, देखिए पहला बात है आपका वन आवरण। तो वन आवरण की अगर बात करें तो ये झारखंड में 29.81 है 2021 के, मतलब 2023 के डाटा के अनुसार, ठीक है ना। और एक होता है आपका वृक्ष आवरण, एक होता है वन आवरण, एक होता है वृक्ष आवरण। तो ये वृक्ष आवरण का डाटा भी 2023 वाला भी नहीं पता हमको, लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये जब 2021 में 3.60 था तो ये कुछ ना कुछ बढ़ा ही होगा। तो ये लगभग अप्रोक्स जो है वो 4 के समीप हम लोग मान लेते हैं, ये लगभग 4 के लगभग में होगा, 4%, ठीक है। तो ऐसे भी देखिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो इधर ये 30 और इधर 4, मतलब लगभग 34% हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को मिलाने पे ये लगभग आपका 34% हो जाता है।
और ये जो है वो राष्ट्रीय लेवल से जो हम लोग जो बोलते हैं ना भारतीय वन नीति, तो वन नीति के माध्यम से हम लोग को जो बोलते हैं 33% वन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो लक्ष्य था 33% वो पूरा हो जाएगा। तो वन आवरण और वृक्ष आवरण के द्वारा, वन आवरण क्या हम लोग समझ गए। वन आवरण के अंतर्गत हम लोग 4 तरह के वन शामिल करते हैं, वो देख लिए हैं। कौन 4 तरह का वन है, तो आपके जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मिडिल डेंस फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। और जो आपका वृक्ष आवरण है, तो वृक्ष आवरण के अंतर्गत हम लोग जो ट्रीज कवर है, तो ट्रीज कवर में हम लोग किसको शामिल करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आउटसाइड द फॉरेस्ट कवर, जिसमें 1 हेक्टेयर भूमि से अगर कम पे अगर वृक्ष हो तो उसको बोलते हैं वृक्ष आवरण। ठीक है, तो इस केवल कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। अब देखिए झारखंड में जो है वो अगर हम लोग देखते हैं तो कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जो वन का जो आवरण है ना वो 33% का जो लक्ष्य रखा गया उससे ज़्यादा है, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं। ठीक है ना, तो अगर हम लोग बात करें झारखंड में सबसे ज़्यादा जो वन है वो आपका लातेहार में है, जो कि कितना है 2023 के अनुसार 55.54 है। सेकेंड नंबर आपका चतरा है, जो कि ये चतरा हो गया। थर्ड नंबर आपका पश्चिमी सिंहभूम है और फोर्थ नंबर आपका हजारीबाग है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिएगा कि जो वृक्ष का जो मतलब कि ये जो वन आवरण है, मतलब कि जो राष्ट्रीय औसत से जो है वन आवरण ये ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग वन आवरण की अगर बात करें तो ये आपका राष्ट्रीय औसत जो है 33%, इससे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जो है वन आवरण 33% का जो लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक है। ठीक है, वो हम लोग केवल याद ऐसे देख लिए कॉन्सेप्ट के रूप में। इसके अलावा देखिए ऐसा भी कुछ है कि कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ पे जो वन आवरण जो है नकारात्मक, वो जो नकारात्मक दर्ज किया गया है। तो लातेहार पहला नंबर लातेहार है, दूसरा नंबर सिमडेगा है। यहाँ पे जो वन आवरण इसमें कमी होता है, तो याद रखिएगा लातेहार और सिमडेगा, यहाँ पे जो वन आवरण है इसमें कमी होता है। ठीक है ना, वहीं अगर गोड्डा ज़िले की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। 0 पहले भी था, 0 अभी भी है। तो गोड्डा ज़िले में किसी भी तरह का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इस वाले डाटा से आप घबराइएगा नहीं, केवल आप इतना जान लीजिए कि झारखंड में कई सारे ऐसे ज़िले हैं, स्पेशली देखा जाए तो 7-8 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे राष्ट्रीय जो औसत है 33%, इससे ज़्यादा वन क्षेत्र है। जैसे कि लातेहार में 55.54 है, चतरा में 47 है, पश्चिमी सिंहभूम में 46 है, हजारीबाग में 38 है, गढ़वा में 34 है, लोहरदगा में 33 है, खूंटी में 36 है। ये केवल याद नहीं रखना है, केवल डाटा याद रखिए कि ये जो है 7-8 कुछ ज़िले हैं जहाँ पे 33% से ज़्यादा आपके वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए, तो हम लोग वन क्षेत्र के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले ज़िले और फिर न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले ज़िले देखेंगे, फिर सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले ज़िले देखेंगे, फिर हम लोग न्यूनतम वन प्रतिशत वाले ज़िले देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है डिवीज़न करेंगे आगे। ठीक है ना, आगे देखिए। अब देखते हैं हम लोग झारखंड में वनों की जो श्रेणियां हैं, तो झारखंड में कितने तरह के वन मिलते हैं। तो अभी तो आपको बताया गया है कि जो वन आवरण है, वन आवरण में हम लोग 4 तरह के वन को शामिल करते हैं। इसके अलावा जो झारखंड में वनों की जो श्रेणियां हैं वो दिखती हैं हम लोग। तो झारखंड में जो वनों की श्रेणियां हैं वो टोटल 3 हैं। 3 कौन कौन श्रेणी है, पहला है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम लोग संरक्षित या फिर सुरक्षित वन कहते हैं। दूसरा है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट को हम लोग आरक्षित वन कहते हैं। और तीसरा है आपका क्लासिफाइड फॉरेस्ट, मतलब कि क्लासी नहीं, मतलब अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जिसको हम लोग अवर्गीकृत वन भी कहते हैं। तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जिसको अवर्गीकृत वन कहते हैं। तो 3 तरह का वन झारखंड में देखने को मिलता है, संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन। अब तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो देखिए। जो आपका प्रोटेक्टेड यानी कि संरक्षित वन है, इसमें तो लकड़ी वगैरह काटना ये सब सख्त मना होता है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन होता है, इसमें प्रतिबंधन बहुत ज़्यादा होता है। आरक्षित वन जो है इसमें पशु को हम लोग चरा सकते हैं, लकड़ी को काट सकते हैं, लेकिन वो कुछ लिमिट के साथ। लकड़ी हम लोग काटेंगे, लेकिन कैसा लकड़ी काटेंगे, हम लोग अपने मतलब कमर्शियल यूज के लिए नहीं, लकड़ी काट के बेचेंगे नहीं, अपने जलावन के लिए यूज करेंगे। तो ऐसे
तो संरक्षित में पूरी तरीके से जो है प्रोटेक्शन होता है, आरक्षित में प्रोटेक्शन होता है लेकिन लिमिट के साथ होता है। और अनक्लासिफाइड जो फॉरेस्ट है इसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी कि आपको जो करना है करो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। झारखंड में जितने सारे भी अभयारण्य हैं, जितने भी नेशनल पार्क है, जितने भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर जो बाघ अभयारण्य है, वो सभी किस में हैं? तो वो सभी जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट में है। रिजर्व फॉरेस्ट कहने का अर्थ है आपका आरक्षित वन में है। तो आरक्षित वन के बारे में आपको बताया गया था अभी कि आरक्षित वन में जो है हम लोग मतलब कि पशु चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, अनुमति तो मिलता है लेकिन ये प्रतिबंधित होता है, कुछ ना कुछ लिमिट के साथ ही मिलेगा। और बाकी बात जो आपका संरक्षित वन है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसमें पूरी तरीके से जो है हम लोग का जो एक्टिविटी, मानव का एक्टिविटी, वो रोका जाता है। आगे देखिए, अगर हम लोग संरक्षित वन की बात करें तो संरक्षित वन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए, आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत तो हम लोग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, अभयारण्य, इन सभी को शामिल करते हैं। लेकिन जो आपका संरक्षित वन है, इस संरक्षित वन के अंतर्गत हम लोग किसको शामिल करते हैं वो देखिए। तो ये जो संरक्षित वन के अंतर्गत हम लोग कोल्हान, पोरहाट, सारंडा इत्यादि क्षेत्र या फिर जो अन्य जिलों का वैसा क्षेत्र जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ पे संरक्षित वन के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है। संरक्षित मतलब आपको बताया गया था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो कई सारे बहुत घने घने जंगल, जैसे कोल्हान का जंगल, पोरहाट का जंगल, सारंडा का जंगल, और भी कई अन्य ज़िले में जो घने जंगल वगैरह है जहाँ पे आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, तो उन सभी इलाकों में जो है मतलब कि सभी तरह का जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, यहाँ पे लकड़ी उकड़ी काटना सब कुछ मना है, तो उसको संरक्षित वन के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। आगे देखिए, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आरक्षित वन में आपको कुछ कुछ लिमिटेशन के साथ आपको छूट मिलता है। यहाँ पे आप लकड़ी काट सकते हैं, पशु चला सकते हैं, तो आपको जलावन की लकड़ी काटना है लेकिन पेड़ काटने के लिए आपको मना किया जाएगा। ठीक है, ये वाला आपको पॉइंट याद होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं संरक्षित वन के बारे में। तो यहाँ बताया गया है वैसे वन जिन पर मनुष्यों को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने एवं लकड़ियों को काटने की अनुमति प्राप्त होती है, वो संरक्षित वन कहलाते हैं। और इस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियां जो होती है वो प्रतिबंध होती है। ठीक है ना? अरे भाई, हम ना कंफ्यूज हो गए थे, कुछ गलत बता दिया आप लोगों को लगता है। हम ना गलत बता दिए कुछ कुछ, सॉरी 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 सॉरी। याद रखिएगा कि जो आपका संरक्षित वन है, संरक्षित वन में ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ से शुरू से दिखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संरक्षित वन के बारे में। तो संरक्षित वन के बारे में बताया जा रहा है कि वैसे वन जिन पर मनुष्यों को कुछ प्रतिबंधों के तहत, कुछ कुछ लिमिटेशन के तहत पशु चराने के लिए और लकड़ियों को काटने के लिए अनुमति मिलता है, वो सभी कैसा वन कहलाते हैं? तो संरक्षित वन कहलाते हैं। इसके अलावा देखिए, इस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के जो सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो क्या है? प्रतिबंधित है। तो अनुमति के आप किसी भी तरह के यहाँ पे कोई भी गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, झारखंड में जो कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है यानी कि जो संरक्षित वन है, इससे जेपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। तो संरक्षित वन जो है झारखंड में, अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 2021 के अनुसार ये आपका 25,118 किलोमीटर था, लेकिन 2023 के अनुसार ये जो है वो 17,812.28 किलोमीटर है। तो ये कितना हो गया आपका संरक्षित वन? अगर हम लोग संरक्षित वन की बात करें तो इस डाटा के अनुसार जो संरक्षित वन है वो आपका 17,812.28 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसका परसेंटेज की बात करें तो ये आपका 81% हो जाएगा। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है वो संरक्षित वन देखने को मिलता है। संरक्षित वन 81% है, और अगर क्षेत्रफल में बात करें तो 17,812.28 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए झारखंड में जो सर्वाधिक संरक्षित वन है वो आपका हजारीबाग में है, गढ़वा में है, पलामू में है और रांची में है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 2021 के डाटा के अनुसार जो है संरक्षित वन जो था वो जो है वो आपका वो भी 19,185 था, ठीक ना। तो और अब हो गया है 17,812, तो 17,812.28, इसको याद रखिएगा। तो संरक्षित वन कितना है? 17,812.28, और ये अगर परसेंटेज में बात करें तो 81.28 है, लगभग 82% है। तो आप लमसम में याद कीजिएगा 82%, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक नया जो है पॉइंट बनकर निकल रहा है इसमें, जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी बताया गया था झारखंड में जो संरक्षित वन है वो सबसे ज़्यादा हजारीबाग जिले में है, इसके बाद गढ़वा में, पलामू में, उसके बाद रांची में है। अब देखिए आरक्षित वन, आरक्षित वन किसको कहा जाता है वो देखिए। आरक्षित वन के बारे में बताया जाता है वैसे वन जिनमें मनुष्यों के पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध हो। तो देखिए आरक्षित वन जो है इसमें पशु वगैरह चराने के लिए अब मनुष्यों के आने जाने में पूरी तरीके से रोक हो, मतलब कि बंद हो, सब कुछ बंद। तो आरक्षित वन में सब कुछ बंद होता है। और झारखंड में अगर हम लोग आरक्षित वन की अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो आरक्षित वन की अगर झारखंड में बात की जाए तो वो आपका है 4,447.21 किलोमीटर। तो ये जो संरक्षित वन है ये आपका 4,000 है। तो लगभग संरक्षित वन के बारे में याद रखिएगा कि ये आपका 4500 है ना। तो ये आपका अगर एग्जैक्ट डाटा याद रखिएगा तो 4,447.21 है, और अगर इसको परसेंटेज में याद रखिएगा तो लगभग ये 18.5% है, यानी कि 18.58। 4500% याद रखिएगा, मतलब 4500 किलोमीटर याद रखिएगा, और परसेंटेज में ये 18% है। तो इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब अगर हम लोग देखते हैं ये रिजर्व आरक्षित फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है वो देखिए। राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र जो है वो पोरहाट एवं कोल्हान वन क्षेत्र है, और इसके अतिरिक्त जो राजमहल है और जो पलामू के वन क्षेत्र है इन सभी को भी आरक्षित वनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो वेस्ट सिंहभूम में सारंडा पहाड़ी जो है वो सभी, कोल्हान वाला क्षेत्र, ये सभी जो है वो आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे सभी तरह का जो मानव एक्टिविटी और पशु का एक्टिविटी है, लकड़ी काटना, ये सभी जो है वो पूर्णतः जो है प्रतिबंधित है। संरक्षित में ये प्रतिबंधित नहीं है, मतलब ये वो सब का अनुमति है, लेकिन आपको बिना अनुमति के कुछ भी गतिविधि आप नहीं कर सकते, वहाँ पे प्रतिबंध वगैरह होता है। और आरक्षित वन में तो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा देखिए जो तीसरा नंबर का वन है वो है आपका अवर्गीकृत वन। तो जो आपका अवर्गीकृत वन है यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, इसके बारे में बताया जाता है कि इसको क्या कहते हैं कि वैसे वन जो आरक्षित या फिर संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं उसको अवर्गीकृत वन कहते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अगर अवर्गीकृत वन कहीं पे है तो वो है आपका साहिबगंज, इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद दुमका, और उसके बाद हजारीबाग का स्थान आता है। तो ये याद रखिएगा। और आपका जो अनक्लासिफाइड जो फॉरेस्ट है यानी कि अवर्गीकृत जो वन है, इसका दो डाटा याद रखिएगा, एक इसका क्षेत्रफल कितना है और एक इसका परसेंटेज कितना है। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 1696 है, लगभग आपका 1700 किलोमीटर याद रखिएगा, 1696 है, यानी कि लगभग 1700 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर इसको परसेंटेज में देखिएगा तो आपका 0.14% है, ठीक है ना। तो ये 0.14% है परसेंटेज में, ठीक ना। इस वाले पॉइंट को अभी आप याद रखिएगा। तो यहाँ तक ये आपका गया। तो ये आपका था अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद की बात करते हैं। तो अगर आपको डाटा एग्जैक्ट नहीं याद होगा तो कम से कम लमसम में याद कीजिएगा। अभी बताया गया था झारखंड में जो अवर्गीकृत वन है वो सबसे ज़्यादा साहिबगंज में है, पश्चिमी सिंहभूम में है, उसके बाद दुमका, उसके बाद हजारीबाग में पाया जाता है। अब अभी एक पॉइंट और देखिए कि वनों के अनुसार जो वनों की जो स्थिति है वो देखिए। हम लोग देखते हैं ऊंचाई MSL, भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर मिडिल डेंस फॉरेस्ट, फिर ओपन फॉरेस्ट, फिर इसका कुल, उसके बाद फिर स्क्रब लैंड। इस समय जो डाटा है वो को भी इसमें याद नहीं करना, केवल इसका कंक्लूजन एक बार देख लो।
इसका फैक्ट बनता है कि देखिए, पहला नंबर फैक्ट बनता है कि झारखंड में जो अधिकांश जो वन क्षेत्र है वो 0 से लेकर 500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो झारखंड में जो अधिकांश वन क्षेत्र है वो आपका 0 से 500 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। आगे देखिए, जो आपका अति सघन वन है मोर देन 50%, ये आपका 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। मध्य सघन वन जो है यानी कि मोर देन 70%, ये आपका 0 से लेके 500 मीटर की ऊंचाई में मिलता है। जबकि जो खुला वन है ये भी मोर देन 70%, ये आपका 0 से 500 मीटर की ऊंचाई पे मिलेगा। झाड़ीदार वन जो है लगभग 90% से भी अधिक, उसका जो भूभाग है वो 0 से 500 मीटर की ऊंचाई में मिलता है। वहीं अगर झाड़ीदार वन की बात करें तो ये आपका लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पे मिलना ही नहीं है। ओके ना, 1000 की ऊंचाई के ऊपर, तो ये लगभग 1000 की ऊंचाई तक ही मिलता है, इसके ऊपर ये नहीं मिलता है झाड़ीदार वन। तो अगर इसको पढ़ने के बाद भी अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें तो इसका कंक्लूजन जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि आप एक ऐसा चार्ट बनाइए, सॉरी ये ऐसा दिक्कत हो गया, ये इस तरह का चार्ट बनाइए आप। पहला यहाँ पे लिखिए, आप इस तरह का 2-3 ग्राफ खींच दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका 1000 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका 1000 मीटर हो गया। ये आपका 500 मीटर ये वाला हो गया, 500 मीटर हो गया, और ये आपका 0 मीटर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जो बतलाना चाह रहे हैं हम कि 0 से लेके 500 मीटर, तो मतलब कि इस वाले भाग में 0 से 500 मीटर में यहाँ पे आपका जो है झाड़ीदार वन मिलेंगे, वो भी लगभग 90%। 0 से 500 मीटर की ऊंचाई पे आपका ओपन फॉरेस्ट मिलेगा लगभग 70% से ज़्यादा, और 0 से 500 मीटर की ऊंचाई पे ये आपका मध्यम सघन वन मिलेगा लगभग 70% से ज़्यादा। अब देखिए, जो आपका 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई है यहाँ पे आपका अति सघन वन मिलेगा। 500 मीटर से लेके 1000 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे आपका अति सघन वन मिलता है लगभग 50% से भी अधिक। तो 500 से लेके 1000 मीटर की ऊंचाई के बीच में अति सघन वन मिलता है। अब देखिए, और ओवरऑल जो अगर कंक्लूजन निकाले तो झारखंड में जो अधिकांश वन क्षेत्र मिलता है वो लगभग 0 से 500 मीटर की ऊंचाई में मिलता है। यहीं पे आपका खुला वन, यहीं पे आपका मध्यम सघन वन, यहीं पे आपका जो है वो क्या बोलते हैं झाड़ीदार वन, ये सभी यहाँ पे मिलता है। और जो झाड़ीदार वन है इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये आपका 0 से 500 मीटर के मध्य में मिलता है लगभग 90%, और कुछ जो है 500 से 1000 मीटर के मध्य में मिलता है। 1000 से ऊपर मिलता ही नहीं है, ये वाला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा और रुक जाएंगे तो हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं, तो इसको भी हम लोग अभी ही पढ़ लेते हैं। अब देखिए, ढाल के अनुसार वनों की स्थिति। तो अगर ढाल के अनुसार देखा जाए तो हम लोग वही देखेंगे, ढाल की डिग्री, भौगोलिक क्षेत्रफल, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मिडिल डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, कुल, और आपका स्क्रब लैंड, ये सभी दिखते हैं। ये भी आपको याद नहीं होगा तो इसको स्किप कीजिए, लेकिन इसका जो कंक्लूजन है उसको देखिए। झारखंड में 50% से अधिक जो वन क्षेत्र है वो मंद ढाल वाले क्षेत्रों में यानी कि 0 से 5 डिग्री जो ढलान है वहाँ वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। तो झारखंड में जो सर्वाधिक जो वन है लगभग 50% से भी ज़्यादा जो वन है वो आपका मंद ढाल वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। और मंद ढाल वाले क्षेत्रों में कैसे, तो वो आपका जो 0 से 5 डिग्री जो है ढाल वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन एवं जो झाड़ीदार वन है ये जहाँ भी मिलेंगे एक ही साथ मिलेंगे, और ये अधिकतम ढाल वाले मंद क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक ना, अधिकतम ढाल वाले क्षेत्र में मिलते हैं। आगे देखिए, ढाल में वृद्धि के साथ वन आवरण में कमी आती है। जैसे जैसे ढाल ज़्यादा होगा वैसे वैसे वन आवरण जो है वो कमी होने लगेगा। अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में अति सघन वन की तुलना में मध्यम सघन वन एवं खुले सघन वन का क्षेत्रफल अधिक पाया जाता है। अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में मध्यम सघन का जो वन है, मध्यम सघन वन वो अधिक पाए जाते हैं।
ये आप केवल एक कॉन्सेप्ट था, अगर आपको याद होता है अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अब देखिए, अभी आपको बतलाया गया था पीछे वाले क्लास में ही, मतलब कि पीछे पॉइंट में ही, कि एक होता है वृक्ष आवरण जिसको हम लोग ट्रीज कवर कहते हैं, और ट्रीज कवर यानी कि वृक्ष आवरण को ही आउटसाइड द मतलब कि फॉरेस्ट कहा जाता है। इसी को ही कहते हैं हम लोग ना, इसी को ही हम लोग कहते हैं क्या, तो आउटसाइड द फॉरेस्ट, OTFC इसी को कहा जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है आपका कि वन आवरण क्षेत्र जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट यानी कि जो वन आवरण क्षेत्र है इसके बाहर स्थित 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जो वृक्ष है इसको वृक्ष आवरण कहा जाता है। तो जो आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंतर्गत हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंतर्गत हम लोग किसको किसको शामिल किए थे, एक बार देखिएगा ज़रा। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंतर्गत ट्रीज कवर हो गया इधर, हाँ, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंतर्गत हम लोग जो है वो संरक्षित वन, फिर आपका आरक्षित वन और आपका अवर्गीकृत वन, इन तीनों को शामिल किए थे। तो इन तीनों के अलावा जो भी वन है जो इससे बाहर में मौजूद है तो उसको हम लोग बोलते हैं वृक्ष आवरण यानी कि ट्रीज कवर। और 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जो वृक्ष है इसी को ही वृक्ष आवरण कहते हैं, जिसमें बिखरे हुए वन होते हैं, जैसे कि सड़कों के किनारे कुछ पेड़ पौधे मिलते हैं, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। आगे देखिए, झारखंड में जो कुल वृक्ष आवरण का जो क्षेत्रफल है वो आपका 2867 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2019 के वृक्ष आवरण आकलन से जो है वो 210 किलोमीटर अधिक पाया जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कीजिए, ये 2019 का डाटा है, इसको आप हटा सकते हैं। केवल आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका ट्रीज कवर है इसी को हम लोग आउटसाइड द फॉरेस्ट कहते हैं, यानी कि जो आपका जितना भी जो आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है इसके बाहर में जो पाए जाने वाली फॉरेस्ट है इसको हम लोग जो है वो मतलब कि वृक्ष आवरण या फिर ट्रीज कवर कहते हैं। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट और है, वो है आपका एक्सटेंट ऑफ ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं TOF, ठीक है ना, TOF यानी कि ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट, TOF ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट। तो TOF का जो शाब्दिक अर्थ है, वैसे वृक्ष संसाधन होते हैं जो कि सरकार के द्वारा रिकॉर्डेड वन क्षेत्र से बाहर होते हैं। तो सरकार के द्वारा जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है इससे बाहर होता है, जैसे कि सड़कों के किनारे पेड़ पौधा लगा हुआ है, किसी घर में पेड़ पौधा लगा हुआ है, बगीचा में जो पेड़ पौधा लगा हुआ है, ये सब सरकार के डाटा में तो नहीं है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं TOF यानी कि ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट, ठीक ना। इसमें वैसे वन जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं होते हैं किंतु यह आरक्षित या फिर संरक्षित दोनों प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, दूसरे शब्दों में जो TOF होता है यानी कि ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट, तो TOF में वृक्ष आवरण एवं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में पाए जाने वाले वृक्ष आवरणों को दोनों को शामिल किया जाता है, और इसी को हम लोग ग्रीन वॉश भी कहते हैं। तो अगर हम लोग बोला जाए कि ग्रीन वॉश किसको कहते हैं, तो ग्रीन वॉश के अंतर्गत हम लोग वृक्ष आवरण और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं इन सभी को हम लोग शामिल करते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग जो है TOF में वृक्ष आवरण और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में पाए जाने वाले वृक्ष आवरणों दोनों को शामिल करते हैं। तो और इसी को ही सम्मिलित रूप से जो है वो ग्रीन वॉश कहा जाता है। अब देखिए, जो आपका ग्रीन वॉश है ये गवर्नमेंट के डाटा में नहीं होता है। फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मीन्स खेत खलियान, बाग बगीचा, घर के आसपास, ये जो सारे ट्रीज है वो सभी किसका पार्ट हो जाएंगे, तो आपका ग्रीन वॉश के पार्ट होता है। और ग्रीन वॉश के अंतर्गत हम लोग वन आवरण और ग्रीन वॉश के अंतर्गत हम लोग वृक्ष आवरण और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो वृक्ष आवरण है इन दोनों को शामिल करते हैं। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में हम लोग 3 तरह का वन दिखते हैं, संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। अब देखिए, एक डाटा दिया हुआ है ट्री कवर के बारे में, ये गवर्नमेंट के डाटा में होता है। ट्री कवर यानी कि वृक्ष आवरण ये आपका गवर्नमेंट के डेटा में होता है। एग्जाम्पल के लिए रोड के किनारे जो पेड़ होता है ये गवर्नमेंट के डाटा में होता है, लेकिन जो आपका ग्रीन वॉश है ये गवर्नमेंट के डाटा में नहीं होता है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं, अगर एक्सटेंट ऑफ TOF, तो TOF यानी कि ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट की बात करते हैं,
तो ये आपका कितना है वो देखिए, ये आपका 2023 में कितना हो गया है, तो ये आपका 2023 में जो है वो 1264 हो गया है, यानी कि 1264.37। तो 1264.37 ये हो गया है किलोमीटर स्क्वायर। और अगर परसेंटेज में बात की जाए तो ये आपका 5.20% हो गया है। तो जो एक्सटेंट ऑफ TOF है, तो TOF जो है 2023 में कितना है 1264.37, ठीक है। और पहले कितना था 2021 वाले में, तो 11,419 था, है ना। और अभी कितना है 1264.37% है, परसेंट नहीं मतलब 1264.37 है वर्ग किलोमीटर। और अगर परसेंटेज में बात की जाए तो ये आपका 5.23% हो जाएगा। तो केवल आपको TOF क्या होता है ये इम्पोर्टेंट था, इसको केवल आपको याद कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देख चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन के जो डाटा है वो हम लोग एक अलग से वीडियो बनाकर उसको देख लेंगे। तो अभी ये हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझे कि झारखंड में कितने वन होते हैं, कितने क्या क्या है, कितने क्या नहीं है, वो सब देखे हैं। अब हम लोग जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इम्पोर्टेंट, आज भी जो पढ़े इससे भी क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जैसे कि JPSC में इसमें आज का सवाल से जो है वो आज का जो क्लास किए हम लोग इससे 2 क्वेश्चन पूछा था 2024 वाले एग्ज़ाम में, तो ये इम्पोर्टेंट होगा। एक आपको पूछा था कि झारखंड में जो है वो जो कुल जो वृक्ष आवरण कितना है, मतलब कि कितना वन क्षेत्र कितना है झारखंड में, वो पूछा। फिर पूछा था कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो किस ज़िले में है, वो पूछा था। अब हम लोग देखते हैं झारखंड में जिलावार जो है वनों का विवरण। तो जिलावार जो वनों का विवरण है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और वनों का विवरण हम लोग देख लेंगे तो जो है ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग जो है वो झारखंड में वन जो है वो इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। झारखंड में जो वन प्रदेश पाए जाते हैं तो जैसे कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये सब क्या है क्या नहीं है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और झारखंड में जो वन उत्पाद है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में ये हमारा झारखंड में वन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और किस ज़िले में ज़्यादा वन है, किस ज़िले में कम वन है, परसेंटेज के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, इन सभी टॉपिक को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।